19 तारीख को मतदान होना है, तो उसको लेकर कई विषय थे जिसको लेकर चर्चा हुई है। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं विमर्श। देखिए, चिराग पासवान का दिल्ली जाते हैं। दिल्ली जाने के बाद जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं। जेपी नड्डा के सरकारी आवास पे चिराग पासवान का मुलाकात होता है। मुलाकात होने के बाद सोशल मीडिया पे तस्वीरें भी डाली जाती है। उसके बाद चिराग पासवान पटना वापस आते हैं। पटना आने के बाद जब पत्रकार चिराग से सवाल करता है कि चिराग जी, जेपी नड्डा से मुलाकात हुई, उसके बाद पटना आए, क्या कुछ कहिएगा? इस पे चिराग पासवान कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए, 2024 का चुनाव जो है बहुत नजदीक है और कुछ दिन में ही पहला चरण का जो है वोट पड़ेगा और 40 सीट जीतने की तैयारी है बिहार से। देश में 400 पार कैसे किया जाए, इसके लिए माननीय जेपी नड्डा से हमारी मुलाकात हुई है और मुलाकात के बाद ये रणनीति बनाई गई। पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान। मुलाकात की है, चुनाव को लेकर ही सारी बातचीत हुई है। फर्स्ट फेज का चुनाव अब करीब है, 19 तारीख को मतदान होना है, तो उसको लेकर कई विषय थे जिसको लेकर चर्चा हुई है। अंतोगत्वा जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने हम लोग को दिया है, जिसमें 400 सीटें देश भर में और बिहार की 40 की 40 जीतनी है, तो उसको हम लोग कैसे हम लोग उसको हासिल कर सकें, उस दिशा में ये तमाम बातचीत हुई। तो आपने सुना, चिराग पासवान कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव में अब कुछ दिन ही बचे हैं और ऐसे में बिहार के जो 40 सीट है उस पे एनडीए की जीत कैसे हो, कहाँ पे हमारी चूक है, उस चूक को सुधारा जाए। जिस प्रकार से अगला बार जो है 2019 के लोकसभा चुनाव में हम 39 सीट जीते थे और एक सीट से चूक गए थे। इस बार कोशिश है कि 40 के 40 सीट में हमारी जीत हो, एनडीए की जीत हो और देश में जो है 400 के पार एनडीए जीत सके और पुनः जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में मोदी दिखे। इस पर हमारी तैयारी है, इसलिए हम जो है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। उनसे मिलने के बाद इन तमाम बिंदुओं पे बात हुआ है। इन बिंदुओं पे बात होने के बाद हम अब बिहार आए हैं। बिहार आने के बाद 40 के 40 लोकसभा पर चुनाव पर किस प्रकार से हमारी तैयारी हो रही है, कहाँ हमारी कमी है, उन कमियों को सुधारेंगे और किस प्रकार से 40 सीट जीती जाए बिहार से, उस पे हम ध्यान देंगे। और इन तमाम सवालों पे चिराग पासवान बोलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जब मीडिया दूसरा सवाल किया तो चिराग पासवान उससे बचते हुए नजर आए। चिराग पासवान कुछ बोले हुए वहां से निकल गए। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव लगातार चिराग पे हमलावर हो रहे हैं, लेकिन तेजस्वी के बारे में जब चिराग से पूछा गया तो चिराग पासवान जो है चुप्पी साधे हुए वहां से निकल गए। इस प्रकार का तमाम वीडियो हम आपको देते रहेंगे, आप देखते रहिए विमर्श न्यूज। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।